Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाई हुई। पिछले वीडियोस में हमने जो है स्वदेशी मूवमेंट है उसे हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है आपको दो फेजेस में होती है। पहले फेज क्या होता है 1900 के बीच 1900 के आसपास में चल रही होती है और दूसरी जो फेज है आपका वो 1920 के आसपास ये चलेगी। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उनके काउजेस क्या थे, तो क्या था फेलियर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज बेसिकली क्या था कि फीलिंग डेवलप हो रहा था कि जो ब्रिटिशर है उन्हें कहीं ना कहीं जो है ताकत के माध्यम से हमें इन्हें बाहर निकालना होगा। ठीक है, जैसे क्या था फेलियर स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट जो है उसकी असफलता जो भी यह भी कारण था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट का। इसके अलावा क्या फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट थे उनका भी फेलियर था, क्योंकि लाल बाल पाल जो थे वो लोग उसमें से कुछ लोग कुछ ने पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स को त्याग दिया, कुछ कुछ बाहर पढ़ाई करने चले गए। तिलक जी जो है उन्हें जेल भेज दिया गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फेलियर हो चुका था पूरी तरह से। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक फीलिंग आने लगा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कि हम लोग जो अंग्रेज जो है उसे ताकत के माध्यम से हटाएंगे। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट और पिटीशन नहीं चलने वाला है, इनका यह मानना था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनुशीलन समिति जो है कलकत्ता में वो फॉर्म किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है तो 1906 में इसकी स्थापना होती है। इसमें इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो जतेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र दत्त एंड वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं 1906 में जो एक साप्ताहिक जर्नल है युगांतर उसका प्रकाशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें ये लोग ये बातें रखते हैं कि जो फोर्स है उसे फोर्स से ही रोकना होगा, यानी कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। ठीक है, तो यानी कि जो एक शक्ति है उसे शक्ति के माध्यम से ही हमें रोकना होगा। ठीक है, बल को बल के माध्यम से ही रोकना होगा। उनका इस जो साप्ताहिक पत्रिका है उसमें इन्होंने इस बात को रखा लोगों के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप एक सीक्रेट सोसाइटी जो है आपका 1902 में उसकी स्थापना की जाती है, जिसमें रास बिहारी घोष होते हैं, सचिन सान्याल होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं इस का सीक्रेट सोसाइटी जो है उसका सदस्य रहते हैं और ये क्या करते हैं वैसे हार्डिंग जो है उस पर ये लोग आक्रमण कर देते हैं 1911 में। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है गदर पार्टी जो है वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट एसोसिएशन होती है जो कि आपका 1915 में मूवमेंट स्टार्ट करती है और फिर INA जो बनता है आपका वह भी कहीं ना कहीं इसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सचिन सान्याल हैं उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है बंदी जीवन, जब वो जेल में होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्रांतिकारी एक्टिविटी की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उसी वक्त ये जेल में किताब लिखते हैं, इस किताब का नाम है बंदी जीवन। ठीक है, तो 1908 में क्या होता है कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। ठीक है, जिसमें जज किंग्सफोर्ड जो है आपका उन्हें मारने के प्रयास में आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है उन्हें और अरविंदो घोष इन तीनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जज किंग्सफोर्ड होता है उसे मारने के प्रयास में क्या होता है दो आपका जो ब्रिटिश लेडीज होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि उन्हें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, तो 1912 में उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, क्योंकि ये सब क्या हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसी के अंदर ये सब चल रही है। तो 1908 में आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। अब 1912 में क्या हो रहा है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो रहा है। उसमें क्या होता है लॉर्ड हार्डिंग जो है उनके ऊपर अटैक किया जाता है वैसे जो थे किनके द्वारा, तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा और सचिन नाथ सान्याल जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है जो चापेकर जो ब्रदर्स होते हैं वो 1897 में क्या करते हैं कि जो रांड कमीशन जो है आपका बनाया जाता है जो प्लेग के अगेंस्ट। ठीक है, जो प्लेग कमिश्नर जो होते हैं रांड उनका ये लोग हत्या करा देते हैं। हत्या करते थे, क्यों करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो प्लेग जब फैला था तो उस वक्त क्या लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्रूरता से ये लोग व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, तो बीमारी ना फैले उसे कंटेम कर मतलब उसे रोकने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे थे लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज्यादती कर रहे थे और कड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो इसी का बदला लेने के लिए जो चापेकर ब्रदर्स है उन्होंने जो प्लेग कमिश्नर था रैंड उसकी हत्या कर दी थी 1897 में। इसके अलावा क्या होता है मित्र मेला और अभिनव भारत जैसे जो संगठन है वह VD सावरकर जी के द्वारा आपका स्थापित की गई थी। ठीक है, अब ये तो भारत में क्या क्या चल रही थी उसे देखा हमने। अब देखते हैं भारत के बाहर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही थी भारत को आज़ाद कराने की। ठीक है, तो 1905 में क्या होता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि आपका एक इंडिया हाउस जो है उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मदन लाल ढींगरा जो है
1909 में क्या करते हैं कि कर्जन वैली जो है उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, आपका मैडम भिखाजी का कामा जो होती हैं वो वंदे मातरम नाम के जर्नल जो है उसे प्रकाशित करती है भारत के बाहर। इसके अलावा अरिजीत सिंह जी जो होते हैं वो भारत माता नाम के एक जर्नल है उसके उसे कहने के बेसिकली उसे प्रकाशित करते हैं। और जो प्री गदर एक्टिविटीज़ है वो अभी चल रही होती है भारत के बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लाला हरदयाल जी जो है उनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, ठीक है। वैंकूवर में द फ्री हिंदुस्तान नाम से जो एक संगठन है उसे बनाया जाता है और वहाँ पे एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये कहा था नॉर्थ अमेरिका में होता है ये सब चीज़, ठीक है। इसके अलावा 1913 में क्या होता है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी जो है या गदर नाम से एक जर्नल जो है उसे प्रकाशित किया जाता है, जिसमें सोहन सिंह भाखना, जेडी कुमार और रामदास पुरी जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, जिसमें ये लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि हमें किस प्रकार से अंग्रेजों से आज़ादी पानी है, ठीक है, भारत को, देश को आज़ाद कराना है। क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो सिख कम्युनिटी है या पंजाब के जो लोग थे या पंजाब की जो रेजिमेंट्स थे और आपके अंग्रेज़ों की, उन्होंने किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं किया था। अगर उनका सहयोग मिलता तो उस स्थिति में क्या होता कि भारत की जो स्थिति है कुछ और होती है 1857 की लड़ाई में, ठीक है। तो उस चीज़ का जो कमी है उसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और वो लोग उसी चीज़ की कमी को पूरी करने के लिए जो है गदर आंदोलन का शुरुआत करते हैं और भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो गदर पार्टी के जो है आपका 1913 से 1915 के बीच में रहती है। इसमें इसके जो लीडर कौन कौन थे, तो बरकतुल्ला थे बरकतुल्ला थे, भगवान सिंह थे, लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाखना थे, करतार सिंह सराबा थे और रामचंद्र एंड परमानंद जो भाई है वो लोग भी इसके सदस्य थे, ठीक है। ये लोग इंकरेज कैसे थे, तो एक कोमोगाटा मारू सिप जो है आपका वह एक बार क्या होता है कि हायर किया जाता है बाबा गुरजीत सिंह जी के द्वारा, ठीक है, जो कि आपका यूएस जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो कोमगाटा मारू जो जहाज है आपका वह पोर्ट पर ही रोक दिया जाता है और उसे फोर्सफुली इंडिया भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उसे वहाँ यूएस में उतरने नहीं दिया जाता है कनाडा में और उसे वापस भारत भेज दिया जाता है। और भेजने पे क्या होता है कि जो कलकत्ता में जब जहाज वापस आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ के जो अंग्रेज सैनिक थे उनके द्वारा हिंसा की जाती है भारतीयों आने पर इनके साथ में। और इसी हिंसा में क्या होती है कि कलकत्ता में जो 22 लोग थे उनकी जान चली जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये लोग उसी घटना से प्रभावित होकर ये लोग इस जो आपका गदर पार्टी है या गदर मूवमेंट है उसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट फेल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप जो है वो कोई डेफिनेट लीडरशिप नहीं था, ठीक है। लीडर जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ में क्या था कि ये जो लैक ऑफ फील्ड वर्क था, ये लोग क्या था कि जो ग्राउंड लेवल पे काम ज़्यादा किए थे, क्योंकि ये लोग सब तो भारत से बाहर रख के सारे घटना की प्लानिंग किए थे। तो यहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है उसका उन्हें वास्तविक जानकारी कुछ खास था नहीं, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज के संसाधन की भी कमी थी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी फेलियर था, क्योंकि अधिकांश प्लानिंग जो है वो भारत से बाहर रख के की गई थी और उन्हें देश में जो वास्तविक रूप में क्या चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, ठीक है। तो यह कुछ कारण थे जिस वजह से आपका जो गदर मूवमेंट है वो फेल हुआ था, ठीक है। हमारी टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट मूवमेंट में हम लोग होम रूल मूवमेंट जो है आपका उसको समझने का प्रयास करेंगे। टिल देन थैंक यू।